लोकसभा से विपक्ष के 2 और सांसद निलंबित किए गए हैं। सी थॉमस और एएम आरिफ निलंबित किए गए हैं। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। लोकसभा से 2 और विपक्षी सांसदों का निलंबन हुआ है। 2 और सांसद निलंबित किए गए हैं। सी थॉमस और एएम आरिफ निलंबित किए गए। उपराष्ट्रपति के समर्थन में किसान उतर गए हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री की उपराष्ट्रपति की, जगदीप धनखड़ की, उसके बाद लगातार सियासी खेमे में हलचल तेज हो गई है और किसानों का भी उग्र धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। किसान भी इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच ये बड़ी जानकारी, लोकसभा से विपक्ष के 2 और सांसद निलंबित किए गए हैं। सी थॉमस और एएम आरिफ निलंबित। संसद से सड़क तक संग्राम छिड़ गया है। उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर के सियासी घमासान इस वक्त तेज और सी थॉमस और एम आरिफ भी निलंबित किए गए। सी थॉमस और एएम आरिफ को निलंबित किया गया है लोकसभा से। लोकसभा की कार्यवाही और राज्यसभा की आज सुबह से ही चल रही थी और राज्यसभा में हमने देखा प्रहलाद जोशी ने जब विपक्ष पर निशाना साधा, उसके बाद प्रतिक्रिया भी जगदीप धनखड़ की सामने आई। और चूंकि संसद में जिस तरीके से एंट्री मारी थी 2 शख्स ने, उसके बाद से ही ये पूरा विवाद तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। संसद में हुए उस घटनाक्रम को लेकर के विपक्ष हमलावर रहा सरकार पर और जोरदार हंगामा हुआ और उस जोरदार हंगामे में कई सारे विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया और आज लोकसभा से विपक्ष के 2 और सांसद निलंबित किए गए हैं। सी थॉमस और एएम आरिफ आज लोकसभा की कार्यवाही से निलंबित किए गए। संसद में जोरदार हंगामा हो रहा है। विपक्ष क्यों मर्यादा अपना भूल रहा है, एक अहम सवाल है और इसको लेकर के सरकार की तरफ से विपक्ष को घेरा जा रहा है। संसद भवन में महिला सांसदों का भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीजेपी महिला सांसदों का ये उग्र प्रदर्शन इस वक्त गांधी प्रतिमा के पास संसद के बाहर उपराष्ट्रपति के अपमान पर माफी की मांग कर रही हैं ये बीजेपी की महिला सांसद। संसद भवन में महिलाओं का जोरदार प्रदर्शन, बीजेपी महिला सांसदों का जोरदार प्रदर्शन संसद के बाहर महात्मा गांधी की इस प्रतिमा के सामने वो उग्र प्रदर्शन करती हुई नजर आई। उपराष्ट्रपति के अपमान पर सियासी घमासान तेज हो चुका है इस वक्त और महिलाओं का प्रदर्शन, ये बीजेपी के सांसद हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह पर बैठे हैं, संसद के प्रांगण में उनकी नकल की जा रही है और ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी उसके वीडियो बना रहा है। ये भी आज हमको देखना था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके बारे में कहते हैं कि 100 साल से ज्यादा का इतिहास है, उसका नेता एक नकलची की उसकी वीडियो बनाए और वो उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हमारे धनखड़ जी, वो किसान पुत्र हैं, वो पिछड़ों के नेता हैं, वो पिछड़ों के प्रतिनिधि के रूप में हैं, वो जाट पुत्र हैं। अब राहुल गांधी को ऐसे समय पर ओबीसी की याद नहीं आती, वैसे ओबीसी का राग लाते हैं। ओबीसी पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा। एक संवैधानिक जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति, किसान पुत्र, जाट पुत्र, ओबीसी को रिप्रेजेंट करने वाला पुत्र, आज उसकी तौहीन की जाती है, आज उसका मजाक किया जाता है। बोलिए, भारत सहेगा ऐसे लोगों को? बोलिए, सहेगा ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को राजनीति में कोई जगह होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए क्या? ये हालत हो गई है कांग्रेस की। आजकल कैमरामैन का काम संभाल लिया है। कैमरामैन, मुझे गोरखपुर में हमारे सांसद रवि किशन जी मिले, वो कह रहे थे कि हमारे भोजपुरी
स्टूडियो में भी कैमरामैन की जगह खाली है, अगर एग्जामिनेशन दे तो हम विचार कर सकते हैं ऐसे कैमरामैन के लिए। ये स्थिति आकर के खड़ी हुई है। आप बताइए, इसकी निंदा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलिए, निंदा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मित्रों, यह एक तरफ क्या कहते हैं, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, और मोदी जी क्या कहते हैं, देश आगे बढ़ाओ, देश आगे बढ़ाओ, देश को आगे ले जाओ, इसके लिए काम करो। इसलिए मित्रों, मोदी हटाने वालों को 2024 में तुमने हटा देना और देश के विकास करने वाले मोदी जी को आगे बढ़ा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। उपराष्ट्रपति के अपमान पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया। हाँ, मैंने वीडियो बनाया है। राहुल गांधी ने कहा, निलंबित सांसदों पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। राहुल गांधी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है, ये प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आई है। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल मैंने वीडियो बनाया, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो निलंबित सांसद हैं उन पर चर्चा क्यों नहीं होती है सदन के अंदर। कैसे किया? वहाँ पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अपनी कास्ट भी लिया है सर, किसी ने कुछ नहीं वहाँ पे किसानों का अपमान किया। नहीं सुनिए, देखिए वहाँ पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। तो देखिए, राहुल गांधी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, क्योंकि कल जब कल्याण बनर्जी मिमिक्री कर रहे थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, तो राहुल गांधी को यहां पर वीडियो बनाते हुए देखा गया, जिस पर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। अक्षय राय मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, देखिए, राहुल गांधी से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो निलंबित सांसद हैं उन पर बातचीत कीजिए ना, क्योंकि ये तो मिमिक्री की गई। उन्होंने बोला कि हाँ मैंने वीडियो बनाया है। तो जाहिर तौर पर जो अपनी प्रतिक्रिया है उसके जरिए वो ये साफ कह रहे हैं कि उन्हें जरा भी अपनी गलती का एहसास नहीं है, या फिर टीएमसी के सांसद को वो समझाने में नाकाम रह गए। देखिए, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से राजनीति हो रही है, और इस पूरे मसले को लेकर के अब जिस तरह से मिमिक्री हुई है, और उसके बाद उपराष्ट्रपति ने खेद भी जताया, दुखी भी हुए, उन्होंने वक्तव्य भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे बातचीत की, और अब जिस तरह से संसद में बीजेपी के सांसद 1 घंटे तक खड़े रहे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद महिला सांसदों का प्रदर्शन भी जारी है। इधर कांग्रेस भी बेरोजगारी और सांसदों के निलंबन को लेकर के यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। तो ये पूरा मसला अब एक तरफ से राजनीतिक मोड़ ले चुका है, प्रदर्शन का मोड़ ले चुका है। सभी कोई भी दल झुकना नहीं चाहता। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने कल्याण बनर्जी से बात की, कल्याण बनर्जी ने हालांकि दुख जताया, लेकिन उन्होंने कहा था अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी का वीडियो बनाते हुए दिखा, वो शायद बीजेपी को एक मौका लगा है कि इसके बहाने एक बेहतर राजनीति की जा सकती है, और उसको भुनाने में बीजेपी कहीं ना कहीं आगे रहना चाहती है। और खास बात यह है कि जिस समुदाय से आते हैं जगदीप धनखड़, जाट समुदाय, वो भी प्रदर्शन करने को तैयार दिख रहा है। कल किसान मोर्चा के नेतृत्व में पूरे देश में प्रदर्शन बीजेपी करने जा रही है। तो कह सकते हैं था कि अब जगदीप धनखड़ के मिमिक्री विवाद को लेकर के अब बीजेपी पूरी तरह से हमलावर हो चुकी है। हालांकि विपक्षी दलों के 144 सांसद अभी तक सस्पेंड किए जा चुके हैं, लेकिन विपक्ष इसको भुनाने में नाकाम रहा है। बीजेपी ने इस मुद्दे को पूरी तरह से पकड़ लिया है कि एक संवैधानिक पद का जिस तरह से मजाक उड़ाया गया है, वो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं है, और उसको जनता के बीच ले जाने का पूरा प्रयास कर रही है, और इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को माइलेज भी मिल रही है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि एक तरफ 144 सांसदों का सस्पेंशन, और दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ का
मिमिक्री विवाद अब कहीं ना कहीं एक राजनीति का रूप ले रहा है। बीजेपी उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को एज पर पा रही है और वो मानती है कि संवैधानिक पदों का जिस तरह से मजाक अगर बढ़ाया जाता है तो उसको जनता एक अलग तरीके से लेगी। और यही वजह रही है कि बीजेपी के महिला सांसद हों, बीजेपी के पुरुष सांसद हों या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उसको भुलाने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ से बातचीत की है और इस पूरे मसले को लेकर के खेद जताया है। तो कह सकते हैं कि जो एज है इस समय बीजेपी के पास है। विपक्ष 144 सांसदों की निलंबन को भुला नहीं पाया है और कहीं ना कहीं ये उल्टा गेम पड़ता जा रहा है। अच्छा देखिए अक्षय, एक तरफ तो सरकार की तरफ से प्रदर्शन किया ही जा रहा है। बीजेपी के जो सांसद महिलाएं हैं वो यहाँ गांधी प्रतिमा के सामने इस वक्त प्रदर्शन कर रही है, लेकिन एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, विपक्ष के निलंबित सांसद अब प्रदर्शन करेंगे। कल जंतर मंतर पर दरअसल ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। खड़गे की अध्यक्षता में की बड़ी बैठक होगी और बैठक में ही विरोध की रणनीति बनाई जाएगी। विरोध में नकली संसद का भी आयोजन किया जाएगा। विपक्ष के निलंबित सांसद प्रदर्शन करेंगे। कल जंतर मंतर को चुना गया है जहां पर विपक्षी सांसद विरोध करते हुए नजर आएंगे। खड़गे की अध्यक्षता में यहां पर बैठक होगी और बैठक में ही विरोध की रणनीति तैयार होगी। अक्षय, एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट होते हुए अक्षय, देखिए विपक्ष भी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है और कल जंतर मंतर पर यह बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात ये रही है कि दोनों ही दल, विपक्षी दल हो या फिर बीजेपी हो, कोई भी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता। और खास बात यह है कि 144 सांसदों का जिस तरह से निलंबन हुआ है, विपक्ष भी चाहता है कि इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाएं और यही वजह रही है कि अब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की रणनीति बनाई जा रही है। यूथ कांग्रेस खुद आज प्रोटेस्ट कर रही है जंतर मंतर पर और जो संसद के आसपास का जो इलाका है पूरी तरह से कैरिड ऑफ कर दिया गया है। पुलिस के जवान और पार्लियामेंट्री की फोर्सेस तैनाती है ताकि संसद की तरफ मूव ना कर सके। और कह सकते हैं कि विपक्ष भी अब चाहता है कि 144 सांसदों के निलंबन का मुद्दा बड़ा बना सके और ये कहा जा रहा है कि उसके बाद देशव्यापी प्रदर्शन भी रणनीति बनाई जाएगी कि देशव्यापी किस तरह से इस मुद्दे को ले जाना है जनता के बीच, ताकि लोगों को समझाया जा सके कि सरकार डेमोक्रेसी पर नहीं बल्कि जो राजशाही स्थिति है, तानाशाही स्थिति है, जब सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है इस मुद्दे पर कि वो सुरक्षा ब्रीच मामले पर अपनी आवाज उठा रहे थे। तो साफ तौर पर है कि राजनीति का दौर एक अलग तरीके में पहुंच गया है। सांसद निलंबित किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी प्रदर्शन कर रहा है, विपक्ष भी प्रदर्शन कर रहा है और कहीं ना कहीं ये जो शीतकालीन सत्र है प्रदर्शन की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ अब 3 दिन बाकी है सदन के सत्र में और कई विधेयक को पास किया जाना है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि विधेयक को पास होने में विपक्ष परेशानी खड़ा कर रहा है। विपक्ष कर रहा है कि बिना चर्चा के ही वो चाहते हैं कि महत्वपूर्ण जो विधेयक है खास करके कानून से संबंधित और पुलिस से संबंधित उस विधेयक को बिना चर्चा के ही सत्ता पक्ष पास कराना चाहता है। अब किसके आरोप में कितना दम है ये तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन इतना तय है कि ये पूरे मसले को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है और सत्ता पक्ष भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। और सबसे ज्यादा अगर कुछ गुजर रहा है अक्षय तो वो है वक्त, क्योंकि संसद का ये जो शीतकालीन सत्र चल रहा था इस साल का आखिरी सत्र है और ना केवल साल का आखिरी सत्र है क्योंकि सरकार 2024 में फिर से इलेक्शन होने वाले हैं। इसमें बहुत सारे बिल थे जो पेश होने वाले थे। अब तक क्या कुछ हुआ है अगर आप एक बार बता सकें। देखिए बहुत ज्यादा काम तो हो नहीं पाए हैं, लेकिन 2-3 ऐसे काम जरूर सरकार गिना सकती है। खास करके एक तो कि जम्मू कश्मीर अमेंडमेंट जो विधेयक था उसको सरकार ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास करा दिया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पुलिस एक्ट में जो रिकमेंडेशंस की जानी थी, कुछ बदलाव किए जाने थे, उसमें भी सरकार लोकसभा में आगे बढ़ चुकी है, राज्यसभा में उसको पास कराने जाना है और वो भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा टेलीकॉम जो विधेयक सरकार ने लाया था उसको भी सरकार ने राज्यसभा और लोकसभा में ध्वनि मत से पारित किया है, वहां पर वोटिंग नहीं हो पाई। तो साफ तौर पर कह सकते हैं 13 तारीख को जिस तरह से सुरक्षा ब्रीच हुआ और उसके बाद जिस तरह से हंगामा शुरू हुआ तो काम के मामले में तो ये सत्र कहा जाए तो लगभग कुछ प्रतिशत ही, अगर 20-25% ही काम किए जा सके हैं, वो भी अगर वॉइस वोट के माध्यम से ही। तो कह सकते हैं कि अभी 2-3 विधेयक और सरकार को पास कराने हैं और मुझे लगता है कि वो वॉइस वोट के ही सहारे वो विधेयक पास कराए जाएंगे।
तो ये कहा जा सकता है कि बहुत प्रोडक्टिव होना था, क्योंकि पूरी 15 बैठकें होनी थी और 15 बैठकों में अभी अगर देखा जाए तो बैठकों का सिलसिला सिर्फ अगर पहुंचा जाए तो 6-7 के आसपास ही पहुंचा है। चलिए जो ठीक कि है अक्षय, बहुत ही एक कम है। और बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस मुख्यालय में विपक्षी दलों की अहम बैठक हो रही है। बैठक में कल जो प्रोटेस्ट होने वाला है, विपक्षी सांसदों द्वारा उसको लेकर के रणनीति यहां पर तय किए जा रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में विपक्षी दलों की अहम बैठक, रणनीति बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। खड़गे की मौजूदगी है और कल जंतर मंतर पर जो विपक्षी सांसद हैं वो यहां प्रोटेस्ट करने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कांग्रेस मुख्यालय में विपक्षी दलों की अहम बैठक हो रही है। बैठक में आगामी रणनीति बनाई जा रही है, यानी कल को लेकर, क्योंकि कल विपक्षी सांसद जो हैं वो जंतर मंतर पर बड़ा धरना प्रदर्शन करते नजर आएंगे। अक्षय मेरे साथ बने हुए हैं। अक्षय, क्या कुछ और जानकारी? और देखिए, जिस तरह से प्रदर्शन होना है, साफ तौर पर है कि रणनीति इसको लेकर के बनाई गई है। आज संसद भवन में भी विपक्षी दलों की बैठक हुई थी और जिस तरह से आप मल्लिकार्जुन खड़गे का वक्तव्य देख सकते हैं कि वो कहते हैं कि उपराष्ट्रपति अपनी जाति को मुद्दा बना रहे हैं, बीजेपी उनकी जाति को मुद्दा बना रही है, तो वो भी कह सकते हैं कि वो भी दलित है, उनको भी बोलने नहीं दिया जाता है, लेकिन जात पात की राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं शिखा, एक चीज हमें देखना होगा कि ये लड़ाई अब जातिगत मुद्दे पर आती हुई दिख रही है, लेकिन विपक्ष जातिगत मुद्दे को हवा देना नहीं चाहता है और वो चाहते हैं कि मुद्दों पर बातचीत हो। लेकिन अब कह सकते हैं कि जहां लोकतंत्र में होती है बातचीत, दोनों तरफ की सुनी जाती है, कहीं ना कहीं यहाँ पर अब एक तरफा संवाद होने की कोशिश की जा रही है और इसका अनुसार कहीं ना कहीं जनता को ही है। अब साफ तौर पर है कि कल प्रदर्शन होना है, इसको लेकर के तैयारियां की जानी है। विपक्षी दल के जो अधिकतर नेता हैं, कल इंडिया गठबंधन की बैठक में उन्होंने शिरकत की थी और आज भी दिल्ली में मौजूद हैं। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, अपनी राज्य के मुद्दे को उठाया। इससे पहले कल जो MK स्टालिन है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। उन्होंने तमिलनाडु में जिस तरह से चक्रवात आया था, उसके बाद नुकसान हुआ था, उसके लिए केंद्र की मांग की। तो एक तरफ प्रदर्शन की बात, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात, तीसरी तरफ ये प्रदर्शन की बात और लगातार चल रही है। इसके अलावा राज्यों के लिए केंद्रांश की मांग भी लगातार प्रदेश सरकारों की तरफ से हो रहे हैं, वो विपक्षी दलों के ही क्यों न हो। लेकिन एक चीज और समझ में आ रही है कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। विपासना के लिए उनको निकलना था तो वो निकल चुके हैं। वो कल प्रदर्शन में शायद शामिल न हो, लेकिन अधिकतर जो नेता हैं वो कोशिश यही है कि विपक्षी दलों की कि जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली में रह सकें और कोशिश उनकी यही रहेगी कि भारी से भारी तादाद में वो मौजूद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई है। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है।